बंद मकान में अय्याशी का अड्डा। मंदिर के नीचे सीक्रेट सुरंग। सात तालों में कैद सबसे गंदे धंधे का राज। पाप लोग का तहखाना। बंद कमरा, सूना मकान और मकान के अंदर एक तहखाना। ऐसा तहखाना जहां लोग पहुंचते ही गायब हो जाते थे। बात बेहद अजीब थी, लेकिन एक रोज जब तहखाने का राज खुला तो मच गया हड़कंप, क्योंकि उस तहखाने में चलता था एक काला धंधा। सनसनी में आज सबसे पहले देखिए पाप लोग के तहखाने की चौंकाने वाली कहानी। इन तंगलियों का सफर एक ऐसे मकान में जाकर खत्म होता है जो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। इस मकान का मालिक और यहां रहने वाले तमाम बाशिंदे तो करीब 10 दिनों से गायब हैं, लेकिन यहां 24 घंटों इलाके के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इन सभी लोगों को यहां खींच कर लाती है इस मकान से जुड़ी सनसनीखेज कहानियां। ये तमाम लोग उन रहस्यों की हकीकत जानने के लिए यहां आते हैं जो इस बंद मकान के अंदर कैद है। इस मकान के अंदर चप्पे चप्पे पर बिखरे उस रहस्य को आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए। यहां कहीं लकड़ी के केबिन बने हैं, कहीं सुरंग बनी है। बंद मकान में अय्याशी का अड्डा। मंदिर के नीचे सीक्रेट सुरंग। सात तालों में कैद सबसे गंदे धंधे का राज। पाप लोग का तहखाना। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके की। कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बड़ा बाजार में शंभू मलिक लेन में बना है सिंघानिया हाउस। सिंघानिया हाउस यानी मकान नंबर 8 का मालिक प्रमोद सिंघानिया है। प्रमोद सिंघानिया काफी वक्त से अपने घर में गेस्ट हाउस चला रहा था, लेकिन इलाके के लोग गेस्ट हाउस की कुछ और ही हकीकत बयान कर रहे हैं। तो यहाँ 1.5 साल से यहाँ पे वो मतलब ये रहता था, काम होता था, केबिन बना रखा था, बोलता गेस्ट हाउस है गेस्ट हाउस है। लेकिन 25 तारीख को हम लोग को पता चला गेस्ट हाउस के आड़ में वो यहाँ पे देह व्यापार चला रहा था। केबिन बना रखा था, बाहर से लड़का लड़की आते थे तो बोलता था हमारा नौकरी करने आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई काम आम था नहीं। 25 तारीख को हम लोग यहाँ पे आए थे तो घर में देखा गया कुछ था तो घर को तोड़ दिया गया। कमरे को तोड़ा गया, देखे लड़का लड़की खाली कपड़े में दिखे गए। यहाँ पे हम लोग तो बाहर था, यहाँ पर आकर देखा कि एक तो लड़का लड़की एकदम नंगे, उसका गेट तोड़ दिया था मोहल्ला का आदमी लोग आकर के। और इसको बहुत दिन से ये चीज बोला जा रहा था, लेकिन ये बोलता है चांदी का जूता हमारा काम करता है, हम पैसा देकर कुछ भी करेगा। इलाके के लोगों का आरोप है कि प्रमोद सिंघानिया गेस्ट हाउस की आड़ में यहां चला रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। इन लोगों का दावा है कि करीब 10 दिन पहले इस गेस्ट हाउस से लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। गेस्ट हाउस बोलता था लेकिन कोई रहता नहीं था, बस ऐसे आते थे 2-3 घंटा के लिए, युवा लड़का लड़की और चले जाते थे। हम लोग तो बाहर था, यहाँ पर आकर देखा कि एक तो लड़का लड़की एकदम नंगे, उसका गेट तोड़ दिया था मोहल्ला का आदमी लोग आकर के। और इसको बहुत दिन से ये चीज बोला जा रहा था, लेकिन ये बोलता है चांदी का जूता हमारा काम करता है,
हम पैसा दे के कुछ भी करेगा। घर में देखा गया कुछ था तो घर को तोड़ दिया गया, कमरे को तोड़ा गया, देखे लड़का लड़की खाली कपड़े में दिखे गए। यहाँ पे सिंघानिया हाउस के आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि जब यहाँ से लड़के और लड़की रंगे हाथ पकड़े गए तो घर का मालिक प्रमोद सिंघानिया गायब हो गया। उसके बाद लोगों ने ही उसके घर में घुसकर उसके नाम के पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों पर प्रमोद सिंघानिया की काली करतूतों का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। एक पोस्टर पर लिखा है, देह व्यापार चलाने वाला 8 नंबर मकान मालिक प्रमोद सिंघानिया होशियार। ऐसे ही एक और पोस्टर पर लिखा है, प्रमोद सिंघानिया को गिरफ्तार करो। मकान के अंदर एक और पोस्टर चिपकाया गया है जिसके जरिए लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। इस पोस्टर पर साफ साफ लिखा गया है, प्रमोद सिंघानिया की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। लोगों की शिकायत मिलने पर जिस वक्त पुलिस ने यहां दबिश दी तो घर के अंदर की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। घर में छोटे छोटे केबिन बने हुए थे। हर केबिन में कपड़े और दूसरा सामान बिखरा पड़ा था। लोगों का आरोप है कि ऐसे ही एक केबिन से एक लड़के और लड़की को पकड़ा गया था। एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। यहां कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन हैरत की बात है कि मंदिर में रखे स्पीकर के जरिए पूरे घर में मंत्रोच्चारण की आवाज गूंज रही थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि भगवान की तस्वीर के पास ही बना हुआ था तहखाना। मकान के अंदर ऐसा एक नहीं बल्कि कई तहखाने बने हुए थे। इलाके के लोगों का आरोप है कि पाप लोग के इन तहखानों में छुपाई जाती थीं लड़कियां। लकड़ी के दरवाजे से ढके तहखाने के अंदर जब कैमरा पहुंचा तो हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। तहखाने में बाकायदा कमरा बना हुआ था। लोगों का कहना है कि दुनिया को दिखाने के लिए प्रमोद सिंघानिया भले ही अपने घर को गेस्ट हाउस बता रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि वो घर के अंदर बने तहखाने में और केबिन में देह व्यापार का धंधा चलाता था। लोगों का दावा है कि सेक्स रैकेट चलाने के संगीन इल्जामों से घिरा प्रमोद सिंघानिया खुद को विवादित धर्मगुरु राम रहीम का चेला बताता था। वही राम रहीम जो इस वक्त बलात्कार के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है। वो बोलते थे कि हम राम रहीम का चेला है, हमरा बहुत संत लोग से जान पहचान है, हम बहुत बड़ा गुंडा है, मैं गुंडा लोग से जान पहचान है, हम लोग बहुत बार ऑब्जेक्शन किए हैं तो गुंडा का ढोंस दिया है और यहाँ पे लड़की लोग को काम में रखता था। प्रमोद सिंघानिया फिलहाल गायब है। कोलकाता पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि शिकायत मिलने के बाद सिंघानिया हाउस की गहनता से जांच की गई, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी कोलकाता नगर निगम को भी दे दी है ताकि घर के अंदर गेस्ट हाउस चलाने को लेकर जरूरी कार्रवाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस घर के अंदर से वाकई सेक्स रैकेट चल रहा था तो भला पुलिस की नजरों से यह छुपा कैसे रह गया? इलाके के लोगों ने उसके घिनौने धंधे की इत्तला पुलिस को पहले क्यों नहीं दी? सनसनी के लिए कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। मुंबई अग्निकांड का नया वीडियो। वीडियो ने किया बहुत बड़ा खुलासा। सामने आया अग्निकांड का पूरा सच।
कमला मिल के ट्रेड हाउस बिल्डिंग में लगी आग में नया खुलासा हुआ है। यह आग वन अबोव रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में लगी थी। 14 मौतों के हाई प्रोफाइल हत्यारे बेनकाब। कब पकड़े जाएंगे हाई प्रोफाइल हत्यारे? मुंबई में करीब हफ्ते भर पहले हुए भीषण अग्निकांड की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। एक रेस्टोरेंट में 14 लोगों की मौत का मंजर अब तक लोगों के जहन में ताजा है। और अब सामने आया है उस अग्निकांड का एक नया वीडियो। उस वीडियो ने कई हाई प्रोफाइल गुनहगारों को कर दिया है बेनकाब। पूरा देश जब नए साल की तैयारी में जुटा था, तभी मुंबई में भड़की आग ने इन लपटों से पूरे देश को रुला दिया था। इन लपटों की वजह से मातम में तब्दील हो गई थी कई घरों की खुशियां। 29 दिसंबर की रात जब पूरा देश नींद की आगोश में था, तब मुंबई में दम तोड़ रहे थे जिंदा इंसान। आधी रात को भड़की इस आग ने 14 लोगों की जान ले ली थी और 29 लोग घायल हुए थे। इसी आग की लपटों में खुशबू नाम की लड़की की मौत हो गई थी, जो रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन मना रही थी। लेकिन अब इस भयानक अग्निकांड में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। सामने आया है एक नया वीडियो। आग लगने वाली रात के अगले दिन बताया गया था कि आग वन अबव नाम के रेस्टोरेंट में लगी थी। लेकिन ये नया वीडियो मुंबई अग्निकांड की कुछ और ही हकीकत बयान कर रहा है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये आग मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में फैली थी, जबकि वन अबव की तरफ कोई आग नहीं दिख रही है। जी हां, इस सनसनीखेज खुलासे की तस्दीक करती है फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी। फायर ब्रिगेड ने अपनी 15 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में लिखा है, आग मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में लगी। सबसे पहले आग कोयले की शिगड़ी से निकली चिंगारी से फैली। चिंगारी से पर्दे को आग लगी और आग फैलती चली गई। आग फैलते हुए छत पर बने वन अबव रेस्टोरेंट तक जा पहुंची। 29 दिसंबर 2017 को कमला मिल के ट्रेड हाउस बिल्डिंग में लगी आग में नया खुलासा हुआ है। यह आग वन अबव रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में लगी थी। यह मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट 29 तारीख को रात 12:27 पर भयावह आग लगी थी। इस आग की चपेट में आने से 14 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही मोजो रेस्टोरेंट है जहां पर सबसे पहले आग लगी थी। यह खुलासा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में हुआ है। इस मोजोज बिस्ट्रो रेस्टोरेंट को देखें, किस प्रकार से यहाँ पर टेबल सजाए गए हैं। आपको सेंटर टेबल नजर आएगा। इसके आसपास में ग्राहकों के बैठने के लिए सीट बनाई गई थी और यह जो किनारा आप देख रहे हैं, यहाँ से आग फैली थी। यहाँ पर सिगड़ी रखा गया था। इस सिगड़ी की चिंगारी निकली और सिगड़ी की चिंगारी जाकर पर्दे को लगी और इस तरह से आग फैली कि उसने पूरे मोजो रेस्टोरेंट और इसके ठीक बगल में वन अबव रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। इस नए खुलासे ने मुंबई अग्निकांड की कहानी और पुलिस की तहकीकात का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दरअसल मुंबई के भयानक अग्निकांड की शुरुआती जांच के बाद कहा जा रहा था कि आग की लपटें सबसे पहले वन अबव नाम के रेस्टोरेंट के भीतर उठीं और उसके बाद लपटों ने धीरे धीरे मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट के लाउंज को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और इसी आग के धुएं से दम घुटने की वजह से 14 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई थीं। तब सबसे पहले वन अबव रेस्टोरेंट सवालों के घेरे में था। आरोप लगा था कि वन अबव रेस्टोरेंट के भीतर आग से निपटने के सही इंतजाम नहीं थे, लिहाजा वन अबव रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। वन अबव रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त एक्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। सवाल यह था कि आग जब दोनों रेस्टोरेंट में लगी थी
तो कार्रवाई सिर्फ एक रेस्टोरेंट के खिलाफ क्यों की गई? आखिर बिना जांच के ही मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट मालिकों को क्लीन चिट क्यों दी गई? जब इसका पूरा सच सामने आया तो बेनकाब हो गए कई हाई प्रोफाइल चेहरे। कमला मिल्क कंपाउंड अग्निकांड के बारे में जो खुलासा इस नए वीडियो में हुआ है, ठीक वैसा ही खुलासा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में भी किया गया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि रेस्टोरेंट में हुक्के के लिए कोयले की शिगड़ी रखी हुई थी। उसी शिगड़ी से निकली चिंगारी ने दोनों रेस्टोरेंट को शमशान में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इस अग्निकांड की जांच से जुड़े महानगर पालिका आयुक्त ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि जांच के दौरान उन पर दबाव डाला गया था। महानगर पालिका आयुक्त ने बीएमसी में सदन में कहा कि अग्निकांड के बाद उन्हें कुछ रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोका गया था। उनके इस बयान ने राजनीति गरमा दी है। इंसिडेंट हुआ कमला मिल का, उसके बाद एक विरोधी पक्ष नेता का फोन आया था उनके ऊपर, अनऑथोराइज और इलीगल जो तोड़ काम चालू था वो बंद करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला था। लेकिन आयुक्त ने कहा उनको, किसी के फोन से मैं रुकने वाला नहीं हूं। दरअसल मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट के मालिक युग पाठक बताए जाते हैं, जो पुणे के पूर्व कमिश्नर का बेटा है। रेस्टोरेंट का सह मालिक और मैनेजर भी हाई प्रोफाइल बताए जाते हैं। इसीलिए बीएमसी कमिश्नर के आरोपों ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया है। दरअसल बीएमसी कमिश्नर का कहना है कि मुंबई में गैर कानूनी ढंग से बने 17 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें कार्रवाई करने से रोका। अब कमिश्नर साहब से उन सभी नेताओं के नाम पूछे जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें कार्रवाई करने से रोका था। नए खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने अग्निकांड से जुड़ी एफआईआर में मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर का नाम भी जोड़ दिया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट युग पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। अब युग पाठक से पूछताछ के बाद ही ये पूरा खुलासा होगा कि मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में आग कैसे और किसकी लापरवाही से लगी। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की सड़क पर एक कैब तेजी से दौड़ी जा रही थी। उस कैब में सवार था एक लड़का और एक लड़की। तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने कैब को रुकवा लिया। उसके बाद वहां सरेआम खेला गया खूनी खेल। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों लोगों के हाथ एक प्रेमी जोड़े के खून से रंगे हैं। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर एक लड़के को सरेआम मौत के घाट उतार दिया और एक लड़की को चाकुओं से गोदकर मौत के मुंह में पहुंचा दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन दोनों ने झूठी शान और इज्जत के नाम पर बीच सड़क पर खेला खूनी खेल। ये सनसनीखेज घटना दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में शुक्रवार को हुई। वक्त हुआ था शाम के करीब 5:15 बजे। उस वक्त पूर्वी दिल्ली का न्यू अशोकनगर इलाका भीड़ से गुलजार था। लोग नहर के पास से अपने घर की तरफ तेजी से भागे जा रहे थे। तभी एक खौफनाक वारदात ने लोगों के कदम रोक दिए। वहां पर मौत का मंजर था। दरअसल बाइक पर सवार होकर दो शख्स आए और एक कैब को जबरन रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाइक पर सवार दोनों लोगों ने कैब में सवार एक लड़का और लड़की पर चाकू से बेतहाशा वार शुरू कर दिए। मैं अपने ड्यूटी कर रहा था अपने बूथ के सामने। एक लड़का उधर से आया भाग के, तो बता रहा था वो कि एक लड़का लड़की को चक्कू मार रहे हैं, जरा उन्हें बचाओ। जाके मैं गया वहाँ पर, तो मैंने पब्लिक को शोर मचा के 2-4 आदमी इकट्ठे करे और उस पर पथराबाजी कर दी, उसको इधर उधर करा। और जो अंदर गाड़ी में बैठा हुआ था वो तो चक्कू से मार रहा था। लेडीज को चक्कू छीन के भगा दिया मैंने, छीन के, और लड़की भाग गई वो।
ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लड़की के सीने में एक के बाद एक चाकू से 9 वार किए गए थे। वहीं लड़के के जिस्म को चाकू से गोद डाला गया। इस मंजर को देखकर सभी की रूह कांप गई। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। पुलिस के मुताबिक दिनेश और वो लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते थे, दरअसल आपस में रिश्ते में थे। उनके घर वालों को इस चीज़ से एतराज तो था ही, लेकिन लड़की के मामा और भाई ने अभी तक पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि लड़की को बरगलाया गया और दिनेश ने लड़की से घर से पैसे और ज्वेलरी भी मंगवाई थी, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाने की प्लानिंग कर रहे थे। दिनेश एक शादीशुदा इंसान है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर घर वाले दोनों के ही खिलाफ थे और बीच सड़क इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। हालांकि एक होमगार्ड की मुस्तैदी से लड़की को बचा लिया गया। दिल्ली की सड़क पर ये एक हॉरर किलिंग की वारदात हुई थी, जिसमें लड़के की मौकाए वारदात पर ही हत्या कर दी गई, जबकि लड़की बुरी तरह से जख्मी है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये लड़का और एक लड़की जो कि 23 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, ये दोनों अपने घर से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान लड़की के घर वालों ने इस लड़के के साथ इसकी लड़की पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद लड़के के मौके पर ही मौत हो गई और इस लड़की को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की के हालात खतरे से बाहर हैं। आपको बता दें कि वार करने वाले दोनों आरोपी लड़की के मामा और लड़की के सगे भाई हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हॉरर किलिंग के हैवानों का शिकार बना 35 साल का दिनेश और उसकी प्रेमिका। पुलिस के मुताबिक दिनेश पूर्वी दिल्ली की रहने वाली 23 साल की लड़की से प्यार करता था और कुछ दिनों से वो लड़की को अपने साथ लेकर गायब हो गया था। सनसनी के लिए आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।